हाँ जी, स्पीड मैडम प्लीज सामने इधर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिरस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो, समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो, काम पक्का कच्ची नौकरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पूरी तरह से खड़ी होगी, मजबूती के साथ खड़ी होगी, सपोर्ट करेगी। फिर देश को अरविंद केजरीवाल का है, जहाँ पे भी करप्शन है, करप्शन फ्री इंडिया चाहिए। शिक्षा में नंबर 1 होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह से हरासमेंट करप्शन करके सिर्फ भाषण देने से बीजेपी के देश उन्नति नहीं कर सकता, नंबर 1 नहीं बन सकता है। सो हम आम आदमी पार्टी इन सबके साथ में खड़ी है, और जहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार होंगे वहाँ पे भी खड़ी रहेगी। है और मैं आम आदमी पार्टी युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि मुझे पता चला कि आज गुड़गांव में शिक्षा के मंदिर पर करप्शन भारी पड़ रहा है। हमारी बहुत सारी बहनें जो है आज शिक्षा के चक्कर में बच्चों के भविष्य के लिए जो मेहनत कर रही थी, उनके भविष्य पे खुद पे तलवार लटक रही है। ये जब यूनिवर्सिटी बड़ी गुरुग्राम, उसी टाइम से ये यहाँ पे शिक्षा दे रही थी और बच्चों का भविष्य बना रही थी। परंतु ये सरकार जो है ना भाजपा, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ पैसे कमाने हैं। आपको नया विषय आया, वो कुछ और रूल बता रहा है। वो ये कह रहा है कि अब नई 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 भर्ती होगी। भाई जो 4 साल से मेहनत कर रही है, कहाँ जाएंगे? तो इन्होंने क्या कि पैसे कमाने हैं, बैक डोर से एंट्री करनी है, और एक एक आदमी पे 50-50 लाख रुपए रिश्वत खाएंगे ये। तो कहना मतलब ये है कि भाजपा सरकार का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक इनकी आवाज उठाएगी, और आने वाले टाइम में इस जो इनका प्रदर्शन है, इन पे पूरा समर्थन देगी पार्टी। और जहां भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम सारे खड़े मिलेंगे। भाजपा सरकार करप्शन को बढ़ावा देती है सिर्फ, और कोई काम नहीं है उनका। अब आज तो यहाँ हुआ है, आगे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, और हो सके तो प्रदर्शन करेंगे बड़ा जी, डीसी को देंगे ज्ञापन जा गया, या रोड जाम करेंगे। इनके तो मरने जीने की बात होगी ना, इनके तो रोजगार खत्म हो गए। तो भाई जहाँ तक हमारे पास मेहनत करी जाएगी, मेहनत करेंगे, और इनकी अपनी बहनों के साथ में है, और सरकार को जगा के रहेंगे। मैं डॉक्टर रूपसी, टीचिंग रिसोर्स पर्सन यहाँ पर 2018 से कार्यरत हूँ। और यहाँ पे जिस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए थे हम, वो था हमारा 30,000 और 35,000 की एडवर्टाइजमेंट, जिसको कि आगे जाकर सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने, सारी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में 57,700 में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक बेसिक सैलरी है। लेकिन इन्होंने सिर्फ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है हमारी हरियाणा की जिन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया, उस चीज को लागू नहीं किया है। और अब उस चीज को इस तरीके से हमने जब एक याचिका भी दी, तो वहां पर उस चीज को लागू करने की बजाय अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे और 57,700 की फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आज रिटर्न एग्जाम रख। यहाँ पर 60 से 70 हमारे टीचिंग रिसोर्स पर्सन्स हैं, और 16 से 17 रेगुलर फैकल्टीज हैं, और काफी सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ टीचिंग रिसोर्स पर्सन ही हैं जो कि डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये हमारा अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमने माननीय हाई कोर्ट में सबसे पहले तो हमने अपने डिपार्टमेंट अपने यहाँ से यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट किया था, हमारे वीसी साहब को दिया था, हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हम कोर्ट की तरफ रुख किया, और माननीय हाई कोर्ट को हमने अपना पिटिशन फाइल किया। 44 कैंडिडेट्स ने पिटिशन फाइल किया है, और वहां से हमें स्टे और स्टेटस को दोनों चीजें मिल गई थी, बट वो चीज भी मेंटेन नहीं रही है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, एक वॉलंटियर कार्यकर्ता हूँ, और मेरे साथ हैं धीरज यादव जी हैं, ये युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमें पता चला था टीचर्स के द्वारा कि ये इनके हरासमेंट हो रहा है, 4-5 साल से ये यहाँ पर प्रॉपर चैनल के थ्रू
रिक्रूट होके आए हैं, जो पहले वाइस चांसलर थे उनके साथ में, और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर। बट अभी नए चांसलर यहाँ पर आए हैं जो इनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं, इनके साथ रूडली बात कर रहे हैं, इनकी जो वर्किंग आवर्स है वो कम करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनका प्रोसेस है कि नए टीचर्स को लेके आए जो बैकडोर से हो, जिनके साथ उनकी सेटिंग है या रिक्रूटमेंट पे वो पैसा या देना चाहते हैं। तो इस तरह का इनका इरादा है। आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट करने के लिए आई है। हमारे और कार्यकर्ता आज आ नहीं पाए हैं, कई और जगह प्रोटेस्ट थे। धीरज भाई यहाँ पे आए हैं और एक दो अभी आने वाले हैं। हम जब जब भी नेक्स्ट टाइम इनका प्रोटेस्ट होगा, आम आदमी पूरे साथ में रहेगी, क्योंकि आम आदमी ऑलरेडी शिक्षा के साथ अरविंद केजरी के विचार हैं, शिक्षा पे निष्पक्ष अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, करप्शन फ्री इंडिया और हर स्टेट होना चाहिए। यहाँ पे जो दिख रहा है साथ साथ करप्शन का मामला दिख रहा है, जो चांसलर अपने को मतलब प्रोसेस के थ्रू रूट कराना चाहता है, पर उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं बैकडोर से अपने प्रेफरेंस कैंडिडेटों को एंट्री कराना है, ये आ रहा है। तो हाँ जी, हम इन्होंने अब सब जो भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको अप्रोच किया, दिया, रिटर्न में दिया है, ये सब किया है, उनसे आश्वासन नहीं मिल रहा है, तब ये प्रोटेस्ट पे आए हैं। नहीं अदरवाइज तो ये टीचर हैं, अपना काम करना है, पढ़ाई इनका शिक्षा का देना है, अपनी परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट को वो अच्छी से करवानी है। बट इनको आके सड़क पे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इसमें इनके जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते कुछ हैं, करते नहीं हैं, और इनके साथ कोई भी आया नहीं है, यहाँ के बात भी नहीं की है इनकी। हम इनका फुल सपोर्ट करते हैं, और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन पे हर जगह खड़ी है। हर एम्प्लॉय जो भी सताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ सब खड़ी है। और हम जहाँ जैसे भी प्रोटेस्ट होगा वो आएंगे, और हमारे पदाधिकारी वो भी यहाँ पर आएंगे जब भी नेक्स्ट टाइम होगा। सर नमस्ते, मेरा नाम गरिमा गुलंदाज है। मैं यहाँ पे टीचिंग रिसोर्स पर्सन के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ लगभग 4 साल से। और यहाँ पे 9 to 4:30 हम लोग यहाँ पे रोज आते हैं, रोज अपना काम करते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, साथ साथ टीचिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी हम अपना यहाँ पे अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम इस बात पे कर रहे हैं कि हमें समान वेतन और समान कार्य और समान वेतन का नियम यहाँ पे लागू क्यों नहीं हुआ, बल्कि अदर यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो IGU मीरपुर हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, MDU यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे ये सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। हमारा जो वेतनमान है, मंथली वेतनमान है, वो 57,700 है, जो कि यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो चुका है और हर यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी यानी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सब जगह हो गया है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नॉन PhD वालों को सिर्फ 30,000 रुपए और PhD वालों को 35,000 रुपए दे रही है, जो कि पूरी तरह से इनजस्टिस है हमारे साथ। इसके अलावा हमने यहाँ पे हाई कोर्ट में भी अपना केस दायर किया हुआ है, जहाँ से हमें स्टे और स्टेटस क्यू दोनों चीजें मिली हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 बार स्टे लगने के बाद भी यहाँ के कुलपति महोदय हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। हमारा वेतनमान 57,700 नहीं कर रहे हैं, इवन हमें 30,000 भी अब नहीं मिलने वाले हैं। 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारे वर्कलोड, हमारे जो टीचिंग लेक्चर्स हैं वो हमारे काफी कम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी 30,000 तो छोड़िए, हमारी 10,000 सैलरी भी नहीं मिलने वाली मंथली। तो ये पूरी तरह से मेंटली हैरेसमेंट तो है ही, हमें परेशान किया जा रहा है ताकि हम अपनी जॉब छोड़ दें और ये दूसरे लोगों को यहाँ पे हमारी जगह हमें रिप्लेस करके दूसरे लोगों को लेके आए। ये सभी जितनी भी TRP हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में 80 TRPs हैं और परमानेंट फैकल्टी सिर्फ 17 या 18% ही है, बस उससे ज्यादा नहीं है। हाँ जी सर, सॉरी सर, ये जॉब से हटा नहीं रहे। इनको ये कहना है कि हम आपका वर्कलोड कम कर देंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप ही हट जाओगे यहाँ से। इनका ये कहना है कि हम जो आपको 16 घंटे देते थे, अब हम आपको सिर्फ 4 घंटे देंगे। सर आप ही बताइए, 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए के लिए हम यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे दिल्ली से अगर हम आते हैं तो 3 घंटे ऑब्वियसली सर आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा यहाँ पे लेक्चर लेने का सर 3 घंटे। और हमारे बच्चे भी हैं, मोस्टली यहाँ पे लेडी फैकल्टीज हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, तो सर उनके लिए काफी दिक्कत भी है। लेकिन फिर भी सर 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे कैसे आए, आप बताइए। ये पूरी तरह से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे। सर हम सब यही चाहते हैं कि पहली बात तो हमारा जो वर्कलोड है जैसे पहले था वैसा ही रखा जाए। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे 57,700 रुपए की मंथली बेसिक पेमेंट है वो दी जाए।
और हमें हटाया ना जाए। सर, हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे जब तक कि हमारी बात को नहीं रखा जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर सोमवीर है। हम लोग यहाँ पर हम जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। सर, जो यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार जो हरियाणा की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो आज तक अपना 57,700 का जो बेसिक एक निर्धारित पे स्केल है, वेतनमान है, वो हम लागू कराना चाहते हैं। और हम पूरा प्रोसेस के साथ एक एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट हम इस यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए थे। और जैसे अब वीसी सर चेंज हुए, उन्होंने अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब नए रूप से हमें जो है खारिज किया कि भाई आप लोग यहाँ पर काबिल नहीं हैं या एलिजिबल नहीं है। हम पूरा नेट क्वालिफाई, पीएचडी, डॉक्टरेट सभी अच्छे अपने स्कोर के साथ यहाँ पर इंटरव्यू फेस करके, कंपटीशन फेस करके हम यहाँ पर आए थे। और आज हमारे को नौबत ये आ चुकी है कि हमारे को एक एक लेक्चर का वर्क जो है अब दिया जा रहा है, जो पहले के पर वीक हमारा 16 घंटे का जो वर्कलोड था वो घटा करके 1 घंटे का या 4 घंटे का मात्र रख दिया गया है, जिससे कि मानसिक कहें कि प्रताड़ना की जा रही है प्रशासन के द्वारा। हम सभी जगहों पर अपना ज्ञापन दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार सर को, वाइस चांसलर सर को, अपने कोर्ट में जो है हमारा अभी चल रहा है। और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यहाँ पर जो है की जा रही है, बार बार निरंतर रूप से स्टेटस को हमें मिला हुआ है, लेकिन उसका ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अब ये आज हमने ये जो शुरू किया है, अब ये आगे तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। ये 24 घंटे का ही रहेगा सर। अर्शी हुसैन हूँ और एज ए टीचिंग रिसोर्स पर्सन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। सर, धरना प्रदर्शन का ये कारण है कि हमें जब तक हम कम सैलरी पे काम कर रहे थे तब तक सब ठीक था। जैसे ही जब हरियाणा सरकार ने 57,700 जो सैलरी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो सिस्टम था, उसके एक्ट जो 2019 में पास किया, तो हम अपना हक मांगने कि हमें भी 57,700 मिलना चाहिए। हम वीसी सर के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करी, 2 बार मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साहब। उनके नजरिए से हम लोग प्रॉपर चैनल से नहीं आए, जबकि हम लोग पीएचडी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, और प्रॉपर चैनल से आए, थ्रू इंटरव्यू और पूरे पॉइंट्स बना के आए। लेकिन वीसी साहब का कहना है कि आप लोग है ना प्रॉपर चैनल से नहीं आए हो, और वो उन्होंने 57,700 देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं टीआरपी, मेरी नजर में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती है, जबकि प्रीवियस वीसी ने टीआरपी और गेस्ट फैकल्टी नाम की वैकेंसीज निकाली थी, और पूरा यूनिवर्सिटी टीआरपी के बेसिस पे चल रहा था, क्योंकि 80% से ज्यादा जो टीचर्स थे वो टीआरपी एज ए टीआरपी काम कर रहे थे, सिर्फ 20% ना परमानेंट फैकल्टी थे। और अभी भी पूरा सिस्टम जो है वो टीआरपी के बेसिस पे चल रहा है। हम पूरा सर, इनके हटाने का तरीका ये है कि ये लोग वर्कलोड कम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बंद कर दिए, कई वर्कलोड कम कर दिए, ताकि जो टीचर है वो अपने आप परेशान होकर छोड़ के चला जाए, है ना, क्योंकि 5 डिपार्टमेंट बंद कर दिए। और अभी इन्होंने ना, हमने कोर्ट में जब अपना पिटीशन डाला तो स्टे भी मिल गया, उसके बावजूद इन्होंने ऐड निकाल लिया कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के लिए। उनके लिए रिटर्न एग्जाम आज कंडक्ट हो रहा है, और वो उनको 57,700 देने के लिए तैयार है, जबकि हम जो डिजर्व करते हैं 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल से जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, और सिर्फ हम पढ़ाते ही नहीं है, पूरा इनका ऑफिशियल वर्क जो होता है, लेटर टाइपिंग, क्लरिकल वर्क तक हम लोग करते हैं। लेकिन हमें जो एक टीचिंग जो है सर, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, और सबसे पहले तो हमने वीसी सर को ही बोला था, 2 बार रजिस्ट्रार सर से ही मिले, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया और पिटीशन डाला, स्टे मिल गया। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट की भी ऑर्डर को नहीं माना, इन्होंने दोबारा ऐड निकाल दिया, और हमें पूरी तरीके से हटाने की इनकी पूरी वो है, क्योंकि जो वीसी सर जो नए आए वो अपने आदमियों को भरना यहाँ चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना हर जगह करप्शन है, तो वो करप्शन यहाँ पे बस दिख रहा है। वो लोग उनके रोल पर थे, उनके एम्प्लॉय थे, तभी वो चीज़ें उनके ऊपर लाई, ये हमारे रोल पर नहीं। ठीक, तो सर क्या आपने अब इनके लिए सोचा है, क्या करोगे इनके लिए, आप जो ये धंधे पे बैठे हैं? भाई, हमने तो सभी को ओपन इनविटेशन दिया है। ये जो 56 वैकेंसियाँ या असिस्टेंट प्रोफेसर हम लगाने जा रहे हैं कंट्रैक्ट पे, ओपन हमने एडवर्टीजमेंट दिया था। ये लोग भी अप्लाई कर सकते थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है लोगों ने किया भी है, तो ये लोग भी आए टेस्ट में। और जो प्रोसेस सबके लिए है, आम आदमी के लिए है, वही इनके लिए है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई हम इनको कोई बैकडोर एंट्री करा दें। पहली बात तो नियम कानून में ही नहीं है, अगर कोई ऐसा चीज़ कोई कहीं से होती भी है तो वो गलत है। तो इसलिए बाकी हम इनका पूरा सम्मान करते हैं, और
ये अपनी बातों के लिए लोकतंत्र है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। न्यायालय में भी इन्होंने अपनी बात कही है, उसमें भी हम अपना पक्ष रखते हैं, जो भी लेना है। ये धरना प्रदर्शन जो किया हुआ है, क्या इसका वो है? मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये जो लोग बाहर कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये यहाँ टीचिंग रिसोर्स पर्सन TRPs हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ने, जब यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी, फैकल्टी की पोस्टें सरकार से सेंक्शन का प्रोसेस चल रहा था, नहीं थी टीचिंग, फुल टाइम टीचर्स नहीं थे, तब जो है फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए TRPs को जो है एंगेज किया गया था। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर आवर बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जितना सब्जेक्ट का लोड इनको दिया जाएगा उसी के हिसाब से इनका 1 महीने का बिल बनेगा और उसकी पेमेंट होगी। अब ये लोग चाहते हैं कि इनको जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनका वेतनमान दिया जाए। तो इस विषय में यूनिवर्सिटी का बस एक ही कहना है कि वेतन तो किसी कर्मचारी का होता है, वो हमारे कर्मचारी नहीं है, हमारे रूल्स पे ही नहीं। ये लोग आपके यहाँ कब से जॉब कर रहे हैं? मतलब ये तो जॉब तो नहीं कर रहे हैं ये लोग जी, वही एक समझने वाली बात है और समझाने वाली बात है कि ये लोग हमारे यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं जी। जब जब इनकी ज़रूरत होती है पढ़ाने के लिए, इनको लेक्चर वाइज हम जो है लोड देते हैं, और जिसका जब लेक्चर है वो लेक्चर लेकर के चला जाता है। जितने समय वो लेक्चर देता है उसी के हिसाब से उनका महीने का बिल बन जाता है, उसकी पेमेंट होती है। जैसे कि सर इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, तो जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें हमने भी अपना जवाब फाइल कर दिया है, मामला न्यायालय में है, जो भी डिसीजन होगा वहाँ भी हम यही बात कह रहे हैं कि जो ये चाहते हैं वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है, यूनिवर्सिटी के रूल पे नहीं है। और वैसे भी एक और चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई फुल टाइम टीचर्स से होती है। जब फुल टाइम टीचर्स किसी वजह से नई नई यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए थे, तब ये एक अरेंजमेंट किया गया था, टाइम बीइंग टेम्परेरी। अब यूनिवर्सिटी जो है वो 56 रेगुलर फुल टाइम टीचर्स को अपॉइंट करने जा रही है। आज और कल उनका रिटन टेस्ट है, और इसी के विरोध में ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई इनको भी किया जाए, तो नियम कानून के हिसाब से ही चीज़ें हो सकती हैं। तो जब शुरू में जो एडवर्टाइजमेंट थी जिनके थ्रू इन लोगों का एंगेज किया गया था, वो पर आवर बेसिस पे लेक्चर की जरूरत थी, और वही उनका आज तक चल रहा है। बेसिकली ये टेम्पररी वर्कर है? नहीं, हमारे वर्कर है ही नहीं है। ओके। ये हमारे वर्कर नहीं है, ये तो अपनी सेवाएं देते हैं यहाँ पर घंटों के हिसाब से। ओके। कोई दिन में 4 घंटे पढ़ाता है तो 4 घंटे आ जाता है, कोई दिन में 1 घंटे का लोड है तो 1 घंटे, किसी का 3 घंटे तो किसी का 3 घंटे। तो ये हमारे वर्कर नहीं है, और वर्कर तो कहना ठीक नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है ये।